दोस्तों, आज की ये वेरी हार्ट टचिंग लव स्टोरी इन हिंदी लेकर आए हैं। ये हॉट टचिंग लव स्टोरी पूजा नाम की एक लड़की की है जो पटना में रहकर बैंकिंग की तैयारी करती थी। 2 साल पहले की बात है। पूजा नाम की एक लड़की थी जो पटना के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। पूजा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पूजा और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफी फेमस थे। एक दिन पूजा का बर्थडे था, तो पूजा के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद पूजा के फ्रेंड्स ने पूजा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और पूजा को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब पूजा और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने पूजा को आवाज लगाई, लड़का, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। पूजा, थैंक यू। रात को जब पूजा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। पूजा ने उस लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, पूजा, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नजरें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम रोहित है। अगले दिन जब पूजा और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा रोहित पूजा की तरफ ही देखा, लेकिन पूजा ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बातें करने लगी। अब जब भी पूजा रेस्टोरेंट आती तो रोहित की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ बीत गए। रोहित पूजा से बात करना चाहता था, लेकिन पूजा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण रोहित भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद पूजा रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे रोहित की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। पूजा सोचती है कि शायद रोहित का तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। अब पूजा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो रोहित नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का पूजा को कहता है कि नहीं, रोहित भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन पूजा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो रोहित को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। रोहित पूजा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? पूजा, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। रोहित, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। पूजा, आपका नाम रोहित है ना? रोहित, हाँ। पूजा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? रोहित, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूंगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। पूजा रोहित से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती, मुझे अपने पाए और करियर को देखना है। रोहित ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ रहूं। पूजा रोहित की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में पूजा सिर्फ रोहित के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि पूजा के दिल में भी रोहित के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में पूजा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और रोहित को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। रोहित जब उस लेटर को पता है तो उसमें लिखा रहता है, रोहित, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से पूजा और रोहित की प्यार की शुरुआत होती है।